बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हमजा हादम। उम्मीद है आप बिल्कुल खैर वफियत से होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, सुबह सुबह जो है एक नागवार खबर नज़रों से गुजरी और बड़ा दुख हुआ और अफसोस भी हुआ। वो ये है कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने जो है पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये का इजाफा किया है और डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 रुपये इजाफा किया है। और अब जो है पेट्रोल की नई कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, डीजल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और पाकिस्तानी अवाम और जो ख़ास बिलखुसूस जो गरीब तबका है और अमूमी तौर पे पाकिस्तान में जो गरीब तबके की तादाद है वो 80% है। और जबकि जो एक अमीर तबका है, एक जागीरदार तबका है जो इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे निज़ाम से फ़ायदा उठाता है, उसकी तादाद जो है वो सिर्फ 5% है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ और यकदम से जब 26 रुपये का इजाफा हो जाता है तो फिर आप यकीन करें कि जो एक आम आदमी होता है उसकी कमर जो है वो टूट जाती है। और वो अब पहले से ही पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुश्किलात के शिकार है, चाहे बिजली के बिल हों या फिर पेट्रोल की कीमतें हों, डीजल की कीमतें हों। महंगाई को देखें, दो वक्त की रोटी है वो गरीब अवाम के लिए वो उसको मुश्किल हो गई है। और ये है कि अब इसका इल्ज़ाम किस पे ठहराएं कि जी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं या जो महंगाई हो रही है या जो गुर्बत में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, तो इसका इल्ज़ाम किसको ठहराएं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी 5 साल गुजरे हैं दोनों हुकूमतों के, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो या पीडीएम की हुकूमत हो, तो इन्होंने मिलकर जो है मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया। और ख़ास बिलखुसूस वो लोग जो इनको हैंडलर थे, इनके जो इनको हैंडल कर रहे थे, जो ला रहे थे, जो ले जा रहे थे, उन्होंने मैं समझता हूँ कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और पाकिस्तान को एक ट्रैक पे नहीं रहने दिया गया। और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो इक़्तिदार में आने वाले लोग हैं, वो मुखलस नहीं है पाकिस्तान के साथ। अगर वो मुखलस होते तो हम अब तक जो है ईरान से जो है वो तेल लेना शुरू कर देते, या फिर रशिया ने हमें ये ऑफर की थी कि चाहे आर्मी मंडी में जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जितनी भी हों और वो जो है आपको एक ही कीमत पर देंगे। और याद रहे कि पाकिस्तान में जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें 106 रुपये फी बैरल थी, तो तब पाकिस्तान में पेट्रोल जो है 150 रुपये का मिल रहा था। और अब आलमी मंडी में जो है 90 रुपये फी लीटर जो है वो फी बैरल जो है वो मिल रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान में जो कीमतें हैं 331 और 329 रुपये हैं। और इसका असल जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो सियासतदान तबका है, जो रशिया से डील करने में थोड़ी बहुत डील हुई है लेकिन उसमें खुर्द बुर्द कर दी इन्होंने, अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए, इन्होंने अपनी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। अब ये ईरान से क्यों नहीं तेल खरीद रहे? कुछ कानूनी मसाइल भी हैं लेकिन ये जानबूझ के, और ये लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ एक ही गर्ज है और वो है इक्तदार से गर्ज। और कहा यह जा रहा था कि जी डॉलर के नीचे आने से जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएंगी। और इस तरह डॉलर की कीमतें तो नीचे बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, लेकिन जो एक पाकिस्तान में जो महंगाई है, गुर्बत है, पेट्रोल की कीमत है, बिजली की कीमत है, वो कम इसलिए नहीं हो रही कि हमारा जो पाकिस्तान है जी वो IMF के मायदों के मुताबिक चल रहा है। और ये जो आपको पेट्रोल की कीमतों में 15 रोज के बाद जो है इजाफा होता नजर आता है, और यकीन करें कि 15 दिनों में 41 रुपए का इजाफा हुआ है। 15 दिनों में 41 रुपए का इजाफा, ये बहुत बड़ा इजाफा है। और अवाम जो है सह लेती है, उन्हें कोई इशू नहीं होता, वो कोई बोलता ही नहीं है कि भाई सब हम पे जुल्म किए जा रहे हैं। अब जुल्म हो रहा है अगर आप पे, तो आप उसके बोलेंगे तो ये है कि आप उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो जबर आपको बर्दाश्त नहीं है, इसका मतलब ये होता है, अगर चाहे उस पर एक्शन होता है या नहीं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो बिल्कुल खामोशी से जो है वो सहती जा रही है, सारी चीजें होती जा रही हैं। 15 दिन में 41 रुपए का इजाफा हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये हम वो तावान अदा कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतों ने, इमरान खान की हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने, IMF के मायदों की मद में जो है वो हमें अदा करना पड़ रहा है। और IMF के मायदे में आज आप पाकिस्तानी जो है 1 लीटर पेट्रोल पे तकरीबन मैं समझता हूँ कि 120 से 130 रुपए का टैक्स अदा करता है सिर्फ 1 लीटर तेल पे। और आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान जो है वो किस समझ जा रहा है। और अभी IMF ने जो है वो मुस्तरद कर दिया जी, बिजली के बिलों में जो है वो इजाफा बरकरार रहेगा। और ये जो इन्होंने मिन्नत समाजत की थी, IMF से मिन्नत समाजत कर रहा है पाकिस्तान के, जी हमें थोड़ा बहुत जो है हम रिलीफ देना चाहते हैं आवाम को, तो आप जो है हमें थोड़ी सी गुंजाइश दें, लेकिन वो नहीं दे रहे।
अब यह है कि पाकिस्तान को अगर सही मानों में समझना है, इसको तरक्की की तरफ ले जाना है, तो इसको तकरीबन 20 से 25 साल लगेंगे। और इस बात से, और अगर हाँ एक और बात कि अगर पाकिस्तान में मुसलसल हुकूमतें चलती रही, पॉलिटिकल हुकूमतें चलती रही, अब जो एक बज़ाहिर एक सियासतदान होते हैं, सियासी जमातें इक़्तिदार कर रही होती हैं, लेकिन उन पे ऊपर एक तबका है जो उसको डिक्टेट कर रहा होता है, उस समत में लगा रहा होता है जिसमें वो लगाना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम को सियासतदान भी इतने संजीदा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जी हम तो 5 साल के लिए हमने आना नहीं है, तो जितने साल के लिए हमें मौका मिला हम इसमें सही अच्छी सी जहाँ लूट मार कर लेते हैं। तो वो अपने लूट मार का ख्याल रखते हुए, और आज मुझे एक बात जो है मैं जो बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है पहले सियासी तौर पे यतीम था और अब भी है, सियासी तौर पे पाकिस्तान यतीम है, कोई इसका वली वारिस नहीं है। लेकिन अब जो माशी एतबार से जो है पाकिस्तान जो है वो लावारिस हो गया है, और अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे, और कुछ नहीं कह सकते। अब जो है जो गरीब की 2 टाइम की रोटी है वो भी मुश्किल हो गई है। और अब अवाम ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि जो 5% जो तबका है ये पाकिस्तान उसके लिए है सिर्फ, और बाकी जो 95% तबका है वो किस लिए, वो हम ही पैदा हो गया यहाँ। तो अब यह है कि हुक्मरानों को, सियासतदानों को, फौज को, और जो इस मुल्क पे हुकूमत करते हैं, डिक्टेट करते हैं, उनको जो है संजीदगी से सोचना होगा। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा हादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।